नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे कि जब अस्त होंगे कर्म फलदाता ग्रहों के न्यायाधीश कहे जाने वाले शनि महाराज, क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी राशियों पर। क्या हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और क्या क्या हमें शुभ फल प्राप्त होंगे। मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारे चैनल में जो मित्र नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला वीडियो आपको प्राप्त हो सके। मित्रों, शनि महाराज के बारे में जितना भयभीत हम लोग रहते हैं, और शनि महाराज एक ऐसे ग्रह हैं जो शुभ फल जब देने लगते हैं तो राजा बनाने का भी कोई दिक्कत नहीं छोड़ते, राजा बना देते हैं। और यदि अशुभ फल जब देने लगते हैं तो राजा भी जो है रंक बन जाता है, भिखारी बन जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमें शनि के जो उतार चढ़ाव हैं, उनके कुप्रभाव हैं, उनकी जो अशुभता है, उससे बचने के लिए क्या उपाय करने होंगे, कैसे हम उन उपायों को कर पाएंगे, इसको देखने के लिए वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा। और बीच में मैं उपाय भी आपको बताते रहूँगा। और आज जो बात करेंगे शनि महाराज की, कि अस्त शनि जो हैं, अस्त शनि होने से जमीन संबंधी, वाहन संबंधी और लौह संबंधी जो इतने जो कारोबार हैं वो बड़े ही प्रभावित हो जाते हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं कन्या राशि, कन्या राशि जो है, कन्या लग्न जो है, इन राशि वालों पर विशेष बात करूंगा कि इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से हाउस में जो है शनि महाराज अस्त होंगे और क्या प्रभाव उसका रहने वाला है। तो मित्रों, देखने के लिए प्रारंभ करते हैं कि शनि महाराज जो हैं कन्या लग्न वालों के, कन्या राशि वालों के जो हैं छठे भाव में अस्त हो रहे हैं। जब 11 फरवरी पश्चात सूर्य भगवान जो हैं कुंभ राशि में जब प्रवेश करेंगे, उसके बाद जब शनि जो हैं सूर्य की समीपता में जब जाएंगे तो शनि क्या हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे। कोई भी ग्रह सूर्य की समीपता में जाता है तो अस्त होता है, दिखाई नहीं पड़ता है, और उसका फल जो है मित्रों वह न्यून हो जाता है, लगभग समाप्ति की ओर हो जाता है। और तो बेचैन अवस्था में जो है वो उसको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वह उसका जो है नाना प्रकार के जो फल हैं, शुभ अशुभ फल हमारे जीवन में पड़ने लगते हैं। तो शनि महाराज का जो छठे भाव में जब शनि महाराज जाएंगे, विराजेंगे यहाँ कुंभ राशि में, कुंभ राशि में, और वह आपका जो है कन्या राशि वालों का छठा भाव होगा, ये भाव कहने का है मेरा। और छठे में जैसे ही जाएंगे तो छठा भाव क्या होगा, आपका वाद विवाद का है, कोर्ट कचहरी का है, रोग का है और गुप्त रोगों का है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो वाद विवादों से बचना है मित्रों, और किसी से विवाद नहीं करना है, कोर्ट कचहरी से बिल्कुल दूर रहना है, नहीं तो कहीं ना कहीं फंदे में आप पढ़ सकते हैं। इसलिए इसका विशेष ध्यान आपने रखने की आपको आवश्यकता है। दूसरा, आपका रोग, कोई ऐसे रोग हैं जो पुराने रोग हैं वो वृद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। और यदि आपका जो सात्विकता है, जो आपका विश्लेषण है जीवन का, यदि वो अशुभता है, यदि वो कोई अच्छा नहीं है, माने दुर्व्यसनों से ग्रसित है, तो रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए इसका विशेष ध्यान आपने रखना है। मातृपक्ष से, नैनिहाल पक्ष से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, चोट पटक लगने का भय है, चोर भय भी इसमें बन रहा है मित्रों। चोरों से आपको सावधानी रखनी है और बीमारी से सावधानी रखनी है, और आपको गलत कर्म नहीं करने हैं। और आपका जो है वाद विवाद, कोर्ट कचहरी से जो मामले हैं उससे आपको सावधान रखना है। और पैर से संबंधित, पैर में चोट पटक लगने की संभावना है, इसलिए गाड़ी का भी विशेष ध्यान रखें, वाहन से चलने का विशेष ध्यान रखें। मानसिक व्यथा से टेंशन उत्पन्न हो सकता है, मानसिक तनाव आपको बढ़ सकता है, नेत्रों में रोग हो सकते हैं। और इसलिए आपको जो है कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप अपनों से ही जो है विरोध को प्राप्त हो जाएं, आपके अपने ही आपके जो हैं विरोधी हो सकते हैं और गुप्त रोग हो सकते हैं। इसलिए विशेष रूप से आपसे ध्यान रखना है कि क्या आपको उपाय करने होंगे। उसको मैं लास्ट में पहले फल बता देता हूँ, फिर उपाय बताऊँगा, इसलिए अवश्य सुनिएगा कि उपाय करेंगे तो अवश्य ही आपको जो है
अशुभता से थोड़ा बच सकते हैं। जिस प्रकार बारिश में हम छाता लेकर के थोड़ा बारिश से बच जाते हैं, उसी प्रकार थोड़ा उपाय कर लेंगे तो उपाय से भी हम बच सकते हैं। अगली जो बात करें, शनि की दृष्टि पड़ते हैं मित्रों अष्टम में। अष्टम आयुष का स्थान होता है, आयु के लिए ठीक है। और यहाँ पर जो है दुर्घटना घटना का यह स्थान रहता है और रोग का स्थान रहता है। इसमें थोड़ा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अचानक धन की जो है कमी हो सकती है और भय उत्पन्न होगा आपको। एक भय, अभी भी आप जैसे सुन रहे हैं तो एक भय उत्पन्न होगा कि क्या जो होगा, अस्त शनि क्या जो करेंगे। देखो मित्रों, ग्रह हैं, करते हैं, अपना अपना फल अपने अपने समय में दिखाते हैं, तो इसलिए इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, उपाय करने हैं। पत्नी से थोड़ा कष्ट हो सकता है, लंबी यात्राएं हो सकती हैं और जब यात्राओं में व्यापार संबंधी यात्राएं यदि होती हैं तो वह व्यर्थ भी हो सकती हैं। और उदर रोग हो सकता है, अंगहीनता जैसे हड्डियों में दर्द हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाने हैं, चोट पटक की भी संभावना हो सकती है। ससुराल पक्ष से थोड़ा विवाद भी होने की संभावना है। विदेश यात्रा के यदि चांस बन रहे हैं तो उनमें रुकावट हो सकती है, इसलिए उसको भी आपने ध्यान से रखना करना है, ध्यान से। और कोई जो है आपका राजा से संबंधित या फिर कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित या फिर आप उच्चाधिकारी से संबंधित कोई विवादित पक्ष आपका है तो उसमें दंडित भी हो सकते हैं, इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कन्या राशि वालों को। तो इसमें आपका जो है स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। अब बात करेंगे आपका जो है मित्रों द्वादश स्थान पर पूर्ण दृष्टि पड़ती है शनि की। द्वादश स्थान में पूर्ण दृष्टि पड़ने का मतलब यह है कि आपका जो है अस्त शनि की दृष्टि पड़ रही है। अनिद्रा का रोग हो सकता है, अनिद्रा हो सकती है और यह स्थिति मित्रों 18 मार्च तक की है। 18 मार्च के बाद जो शुभता होगी वो अवश्य ही प्रकट होगी। मानसिक स्थिति थोड़ी तनावग्रस्त हो सकती है, पैरों में आँखों में दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए उसका ध्यान रखें। दूर की यात्रा, विदेश गमन, ऋण कर्जा भी आप ले सकते हैं। इस प्रकार से वैवाहिक जीवन जो है वो भी थोड़ा दुखी हो सकता है और व्यय खर्चा होगा मित्रों, खर्चा होने की इसमें संभावनाएं हैं। और अपयश, मान सम्मान में ठेस पहुंच सकती है, मुकदमेबाजी हो सकती है, इसलिए इसमें आपको ध्यान रखना है। गुप्त शत्रु, आपके शत्रु तो सभी के होते हैं, गुप्त शत्रु भी होते हैं जो सामने तो अच्छे होते हैं लेकिन पीठ पीछे वार करने का प्रयास करते हैं, वो बढ़ेंगे, इसलिए इसका भी ध्यान रखें। और ऋण से छुटकारा जो आप पा रहे थे अभी तक, जो आपका ऋण से छुटकारा दूर हो रहा था वह थोड़ा जो है आप इसमें थोड़ा अभी कमी आएगी, ऋण आपका बढ़ेगा ऐसी संभावना है, इसलिए ऋण इस समय न लीजिए। और आपको जो है बेचैनी और आपकी जो है थोड़ी बढ़ सकती है, इसलिए इन उपायों से बचेंगे। अभी उपाय आपको बताएंगे। अगली दृष्टि आपके शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ती है पराक्रम तृतीय भाव में। तृतीय भाव से क्या क्या आपको करना है, छोटे भाई के लिए होता है। और यहाँ आपके जो हैं सामर्थ्य, पराक्रम, साहस, मित्र, इसमें थोड़ी कमी आएगी। आप कहेंगे यार मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ और मैं कब ठीक होऊंगा, कभी कोई ग्रह लगा रहता है, कभी कोई ग्रह लगा रहता है, आखिर ग्रहों से छुटकारा कब मिलेगा, इतना हम मेहनत करते हैं फल नहीं मिलते हैं, इस प्रकार के नकारात्मकता आएगी। लेकिन साहस नहीं छोड़ना है, साहस से श्री प्रतिवसति, साहस में तो श्री का निवास होता है और साहस रखना है। गला, कान, हाथ, पैर, इनका जो है विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। दूसरा, धैर्य छोड़ना नहीं है, धैर्य में भी कमी आ सकती है, धैर्य में कमी आएगी, इसका विशेष ध्यान रखना है। और आपका जो कुल की स्थिति, आपके जो परिवार की स्थिति है और जो दूसरों पर शासन करने की स्थिति है उसमें भी आपकी कमी आ सकती है। धन संपत्ति का जो विभाजन कर रहे हैं उसको भी सावधानी से करना है, सोच समझ कर करना है। जो भी आप निवेश करेंगे सोच समझ करके करना है। तो इसमें इस प्रकार से यदि आप काम करेंगे और जो आपका जो वास्तव में जो पराक्रम का है, ये पराक्रम का जो मालिक है आपका, वह तो पंचम स्थान में है, वो तो अच्छा है, लेकिन अस्त शनि की वहाँ पर दृष्टि पड़ने से इन चीज़ों में थोड़ी क्या हो जाएगी, थोड़ी आपकी
कमियां आ सकती है मित्रों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको मैं जो है उपाय बताता हूं कि उपाय क्या करने हैं इस अस्त शनि से के शुभ फल आपको कैसे प्राप्त हो सकें, इसके कुप्रभाव से आप कैसे बच सकें। इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है, आप पीपल के पेड़ में सूर्योदय होने से पहले शनिवार के दिन पानी चढ़ाएं। पीपल के पेड़ में जो है पानी चढ़ाएं, शनि भगवान में जल चढ़ाएं और वहाँ दिया जलाएं और लोहे का दान करें, सरसों के तेल का दान करें, वृद्धों को वस्त्र दान करें, कंबल दान करें और छोटे बच्चों को न मारें। छोटे बच्चों को भी पीटना बड़ा ही दिक्कत होता है। चींटियों को न मारें, चींटियों को आटा दान करें, आटा खिलाएं उनको। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनि स्तोत्र का पाठ है दशरथ महाराज जी द्वारा, उसका आप नित्य पाठ करें। शनि चालीसा का पाठ करें और अत्यधिक कर सकते हैं सुंदरकांड का पाठ करें। और शनिदान तो मैंने बताया है, वृद्धों की सेवा करें, असहायों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें। और इससे जो है आपका शनि की जो कुप्रभाव है, शनि की जो दृष्टि है, शनि का जो अष्टांगत जो महिमा है, शनि के जो अस्तगत जो कुप्रभाव हैं, उससे आपको थोड़ा निजात मिलेगी, उससे थोड़ा आपको जो है उसके कुप्रभाव से आप बच पाएंगे। क्योंकि मित्रों हम जो उपाय बताते हैं वही मैं जो पहले भी कह रहा था कि छाता लेकर के हम खड़े हो जाते हैं, बारिश से बचते हैं, उसी प्रकार छोटे छोटे उपाय करने से हम थोड़ा बच सकते हैं। कर्म का फल अवश्य हमको भोगना पड़ता है और जब उपाय करते हैं तो उस फल में हमको लगता नहीं है कि हम इस फल को भोग रहे हैं। इसलिए इसी प्रकार हम उपाय करेंगे तो निश्चित ही हमको सफलता की प्राप्ति होगी। हमारे इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मित्रों। धन्यवाद, नमस्कार।